नमस्कार। आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं हो। जैसा कि हम सब लोगों को पता है कि GST 2 के अंदर 22 सितंबर 2025 से नए रेट्स एप्लीकेबल हो गए हैं गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के लिए। मैक्सिमम रेट्स हैव बीन शिफ्टेड टू 5% और 18%। जब ये रेट चेंजेस हो रहे हैं तो हमें क्या प्रिकॉशन रखनी है, क्या सावधानियां रखनी है, उन सब चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जब भी हमें ये देखना है कि गुड्स या सर्विसेज के रेट चेंज हुए हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें गुड्स के लिए देखना है या सर्विसेज के लिए देखना है। अगर हम गुड्स की बात करें तो पहले हम रेट के लिए नोटिफिकेशन 1/2017 रेफर करते थे, उसके लिए अब हमें नोटिफिकेशन नंबर 9/2025 को रेफर करना होगा। पहले हम गुड्स के एग्जम्पशन के लिए नोटिफिकेशन 2/2017 रेफर करते थे, उसके लिए अब हमें नोटिफिकेशन नंबर 10/2025 रेफर करना होगा। ऐसे ही अगर हम सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज की रेट के लिए पहले हम 11/2017 देखते थे, वही नोटिफिकेशन अभी भी है, दैट हैज नॉट बीन रिसेंडेड लाइक गुड्स नोटिफिकेशन नंबर 1 and 2। 11/2017 अभी भी एप्लीकेबल है, लेकिन उसमें अमेंडमेंट किए गए हैं नोटिफिकेशन 15/2025 के थ्रू। एग्जम्पशन ऑफ सर्विसेज के लिए पहले हम नोटिफिकेशन 12/2017 देखते थे, वो स्टिल एप्लीकेबल है, और उसके साथ साथ अब हमें नया नोटिफिकेशन 16/2025 देखना होगा। ये तो बात हुई कि हमें नए रेट्स को कहाँ से चेक करना होगा। इसके साथ साथ अगर हमें HSN कोड या SSC कोड देखना होगा तो एक यूटिलिटी है gst.gov.gstn के नेटवर्क पर, उसके थ्रू हम 8 डिजिट के HSN कोड या SSC कोड को देख सकते हैं। इन सब नोटिफिकेशंस को और जो GSTN की यूटिलिटी का लिंक है वो हमने इस यूट्यूब के वीडियो में लिंक को अटैच कर दिया है, यू कैन रेफर देयर। अब जब ये रेट चेंज हुए हैं तो दूसरा पॉइंट हमें देखना होगा कि हमारी कैटेगरी में क्या चेंज हुआ है। कैटेगरी पर यहाँ से मेरा मतलब है कि हो सकता है कि पहले मेरी जो सप्लाई थी वो टैक्सेबल थी, बट नए नोटिफिकेशंस में वो एग्जम्प्ट हो गई हो। पहले मैं 18%, 28%, 5% टैक्स दे रहा था। नो दोज गुड्स और सर्विसेज हैव बीन मेड एग्जम्प्टेड। उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हमारे 2 एक्शन पॉइंट हैं। पहला एक्शन पॉइंट होगा 22 सितंबर के बाद, जब से मेरे गुड्स और सर्विसेज एग्जम्प्टेड हो गए हैं, मेरे को टैक्स इनवॉइस की जगह पर बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ेगा। दूसरा, मेरे को ये देखना पड़ेगा कि क्या मैं सिर्फ एग्जम्प्टेड सप्लाई कर रहा हूं या मैं एग्जम्प्टेड और टैक्सेबल दोनों सप्लाई कर रहा हूं। अगर मैं सिर्फ एग्जम्प्टेड सप्लाई कर रहा हूं तो मेरे को इनपुट टैक्स क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आई कैन नॉट अवेल द इनपुट टैक्स क्रेडिट उस एग्जम्प्टेड सप्लाई के अगेंस्ट। लेकिन अगर मैं टैक्सेबल और एग्जम्प्टेड सप्लाई कर रहा हूं तो मेरे को अपनी सप्लाई को एग्जम्प्टेड और टैक्सेबल सप्लाई के अगेंस्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। पहला इनपुट टैक्स क्रेडिट जो कि डायरेक्टली लिंक्ड है मेरी टैक्सेबल सप्लाई से, वो मेरे को पूरा क्रेडिट मिलेगा सब्जेक्ट टू सेक्शन 17 और अदर रिस्ट्रिक्शन। दूसरा इनपुट टैक्स क्रेडिट जो कि मेरी एग्जम्प्टेड सप्लाई के लिए है, वो मेरे को क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, दैट कैन नॉट बी टेकन। तीसरा इनपुट टैक्स क्रेडिट जो कि मेरा मिक्स है इनपुट टैक्सेबल और एग्जम्प्टेड सप्लाई दोनों के लिए, जिसमें मैं बाइफिकेट नहीं कर सकता, वहां पर मेरे को रूल 42 एंड 43 लगा के प्रोपोर्शनेटली उसको रिवर्स करना पड़ेगा, दैट विल पर्टेनिंग टू एग्जम्प्टेड सप्लाई। इसके अलावा जो मेरा 22 सितंबर को ओपनिंग स्टॉक पड़ा है और मेरी सप्लाई टैक्सेबल से एग्जम्प्ट सप्लाई बन गई है, तो जो मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ा है, जो स्टॉक के अगेंस्ट मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट है, उसको मेरे को सेक्शन 18(4) रूल 44 के अकॉर्डिंग इनपुट अगेंस्ट गुड्स को और कैपिटल गुड्स के जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको रिवर्स करना पड़ेगा। ये सारा डिस्कशंस डिटेल में जो हमारा एक नोट नीचे अटैच्ड है ई बुक की फॉर्म में, उसमें भी डिस्कशन डिटेल में किया गया है। तीसरा, अगर मेरे गुड्स के ऊपर पहले सेस लग रहा था और अब सेस एप्लीकेबल नहीं है, तो मैं 22 सितंबर के बाद में मेरे को जो भी मैं गुड्स बेचूंगा उनके ऊपर सेस एप्लीकेबल नहीं होगा। साथ ही साथ जो मेरा सेस मेरे गुड्स के ऊपर 22 सितंबर के जो ओपनिंग स्टॉक है उस पर हो सकता है मैंने सेस पे किया हो, वो मेरे को उसका क्रेडिट भी नहीं मिलेगा, दैट विल बी लॉस एक तरह से जिनके पास सेस पुराना पड़ा है अगेंस्ट गुड्स। इसके अलावा अब हम नया रेट लगाएंगे या पुराना रेट लगाएंगे, उसके लिए सेक्शन 14 को हमें रेफर करना पड़ेगा। गुड्स के लिए सिंपल है, जनरली जो सप्लाई की रेट है उसके हिसाब से रेट अप्लाई हो जाएगा। सर्विसेज के लिए मेरे 3 फैक्टर्स होते हैं, इनवॉइस, डेट ऑफ सप्लाई एंड रिसीट। 2 फैक्टर जो भी मेरे 22 सितंबर के बाद पड़ेंगे तो मैं नया रेट लगाऊंगा। इनमें से 2 फैक्टर कोई भी अगर मेरे 22 सितंबर से पहले पड़ेंगे तो मैं पुराना रेट लगाऊंगा। अगेन ये जो डिस्कशन है हमने एक नोट में किया हुआ है जो कि यूट्यूब के साथ अटैच्ड है, वीडियो के साथ हमने अटैच किया हुआ है।
तो ये एक मोटा मोटा डिस्कशन था कि नए रेट्स एप्लीकेबल हो रहे हैं तो हमें क्या प्रिकॉशंस रखने हैं और कैसे उन चीज़ों को अडॉप्ट करना है। तीसरा एक सेशन वो हमारी तरफ से है, जो लॉ में प्रोवाइडेड नहीं है, वो ये है कि क्योंकि 22 सितंबर से हमारे रेट चेंज हो रहे हैं और नए रेट चेंज होने पे हमें जो सेल हम 22 सितंबर के बाद करेंगे, जो सप्लाई हम 22 सितंबर के बाद करेंगे, उसमें मैं नए रेट्स लगाऊंगा। हो सकता है मैं इनपुट टैक्स रेट का रिवर्सल कर रहा हूं, तो मेरा जो 22 सितंबर का ओपनिंग स्टॉक है दैट बिकम्स वेरी क्रूशियल। और 74 में 25-26 ईयर के लिए, अब जो आने वाले साल हैं उनके लिए सेक्शन 74 एप्लीकेबल है। उसमें मैं नोटिस मेरे को 74 के अंदर जो शो कॉज नोटिस है, मेरे जो एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट है उसके बाद 42 मंथ तक मिल सकता है, यानी कि ईयर 30-31 तक मेरे को इस साल के नोटिस मिल सकते हैं। तो जो मेरा स्टॉक है 21 सितंबर या 22 सितंबर का, दैट बिकम्स वेरी क्रूशियल। एंड वन ऑफ द सजेशन, प्रोफेशनल सजेशन इज कि आपका जो 22 सितंबर का स्टॉक है, आप उसको स्टॉक को अपना प्रॉपर्ली रिकॉर्ड कर लीजिए और उसको अगर हो सके तो अपने ऑडिटर्स के साथ सर्टिफाई भी कराकर अपने रिकॉर्ड में रख लीजिए। दैट में बी यूजफुल इफ सम शो कोज नोटिस कम्स ऑन लेटेस्ट स्टॉक इन आफ्टर 2 years or 3 years। सो दिस वाज अ ब्रीफ डिस्कशन कि जो नए रेट चेंजेस हुए हैं उसको हम कैसे देखेंगे और कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। इससे रिलेटेड आपका अगर कोई सजेशन है, कोई क्वेरी है, तो यू कैन राइट डाउन on us at gst@ad.rg.in or you can WhatsApp us on 9810893243. So thank you very much for watching this video. Thank you.